ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं शुक्र जो आपके पंचमाधिपति है, शुक्र जो मकर राशि का दशमाधिपति है। यह शुक्र अष्टम स्थान सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। सिंह राशि में शुक्र का आना, राजा का घर में शुक्र का आना मकर राशि के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इम्फेक्ट डाल सकता है, पॉजिटिव भी डालेगा। जैसे ऑकल्ट के हाउस में आ रहा है, गुप्त स्थान में आ रहा है, तो उसमें पॉजिटिव भी है। अचानक धन प्राप्ति का भी योग है, गुप्त धन प्राप्ति का भी योग है, और एक प्रकार के जीवन में परिवर्तन का भी योग है, एक रिफॉर्मेशन का भी योग है। तो ये भी संभावना जरूर है शुक्र के यह गोचर में। लेकिन जो मुख्य विषय मकर राशि के लिए यहाँ बन रहा है, क्योंकि आपके पंचमाधिपति प्रेम, प्यार और शिक्षा के जो ग्रह है शुक्र, और आपके करियर हाउस कर्म क्षेत्र के जो ग्रह है शुक्र, ये जब अष्टम में जाएगा और आपके दशम में अष्टमाधिपति आएंगे, तो नेचुरली ये कहीं ना कहीं ढेर सारे समस्याओं का समस्या सृष्टि कर सकता है, अगर इस समय थोड़ा सा सजग नहीं रहते हैं तो। यानी मकर राशि के लिए ये शुक्र का अष्टम स्थान का गोचर और अष्टमाधिपति दशम स्थान में गोचर और दशम स्थान में चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि और ग्रहण, ये सारे मिक्सचर कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव स्थिति के ओर इशारे कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज़्यादातर शुक्र का यह गोचर मकर राशि के लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दे देगा ऐसा संभावना नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में मकर राशि वाले सबसे पहला अपने प्रेम लव रिलेशन के क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इस कंडीशन में कई प्रकार के चीज़ जो छुपे हुए हैं उगड़ सकते हैं। ऐसे समय में कुछ प्रेम इत्यादि के क्षेत्र में संपर्कीय खराब हो सकता है, कुछ वाद विवाद तहस नहस का काम हो सकता है, छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगना। साथ में मकर राशि पंचम स्थान यानी पेट हृदय, तो यहाँ अष्टम में आना, तो पेट जनित समस्या, हृदय जनित समस्या, खट्टी डकार, अम्लपित्त जैसे समस्या, अम्लपित्त का उग्रता होना, या फिर कहीं ना कहीं बदहजम जैसे स्थिति होना, कुछ खाना खाए और हजम नहीं हुआ, इस प्रकार का परिस्थिति बिल्डअप होना, तो कुछ ना कुछ पेट जनित समस्या देखने का संभावना है। लेकिन उतना ज़्यादा बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मकर राशि को कम ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। तो कई प्रकार के रिफॉर्मेशंस हो सकते हैं, कई प्रकार के मानसिक पीड़ाएं हो सकते हैं, शारीरिक पीड़ाएं हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर स्मशान घाट में आ रहा है या राजा के घर में आ रहा है, या शुक्र जैसे प्लैनेट जो अग्निकारक तत्वों में आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी मकर राशि के महिलाएं हैं, नारी हैं, उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। यहाँ आने से कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन शनि का भी दृष्टि आ रहा है और राहु का भी दृष्टि आ रहा है और अष्टम स्थान में आ रहा है। तो इस समय बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन वाला चीज़, मंत्र तंत्र जंतर, जो भी इस समय ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं या जो जितने भी तांत्रिक हैं, उनका धंधा धड़ल्ले से चलने का संभावना है और इस प्रकार के इफेक्ट भी होने का संभावना है। प्रेत बाधा या इस प्रकार के आवेश का भी संभावना यहाँ पर दिख रहा है महिलाओं के ऊपर स्पेशली। बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है, गलत निर्णय ले सकते हैं, पागलपन का भी शिकार हो सकते हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दो पाप ग्रहों का दृष्टि भी है। हाँ, गुरु का दृष्टि है, बचाएगा जरूर। इसका इफेक्ट करियर के ऊपर भी आएगा और मान सम्मान के ऊपर भी आएगा, क्योंकि दशम स्थान के ऊपर आना, दशम अष्टमाधिपति दशम में जाना और दशम में पंचमाधिपति और दशमाधिपति आना, इंटरचेंज हो रहा है। लेकिन 8 और 10 का इंटरचेंज में
एक तो दृक्स्थान हो गया और दशम स्थान केंद्र स्थान हो गया, तो इसमें ज़्यादातर नुकसान तो केंद्र स्थान का ही होने वाला है, अष्टम का क्या नुकसान हो जाने वाला है। तो इसलिए इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो सावधानी क्या हो सकते हैं? पहला बात, आपके कर्म क्षेत्र में आपके ऊपर थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा कोई लगे तो भी आपको थोड़ा सा साइलेंस रहना है। आपके लबरा लबरी अगर आपके पीछे थोड़ा सा कोई उग्रता अनुभव करे या बताए तो भी आपको साइलेंस रहना है। मौन रहोगे बच जाओगे, मौन नहीं रहते हो तो बात विवाद बढ़ सकता है और कंप्लीट रिफॉर्मेशन के तरफ भी विषय जा सकता है। तो यहाँ पर शुक्र अपने जो भी कुछ परिस्थिति देखेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर दो पाप ग्रहों से दृष्ट हो के पीड़ित हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर शनि के कारकत्व में भी कहीं ना कहीं कमी आएगा। आप ये बोल सकते हो कि गुरु बृहस्पति बली हैं और शुक्र के ऊपर शुभ ग्रह का दृष्टि है, लेकिन सूत्र तो यही है कि जब भी 2 से अधिक पाप ग्रहों का दृष्टि किसी शुभ ग्रह के ऊपर आ जाए तो वो क्या काम से, वो तो अशुभ फल देने लग जाएगा। तो नेचुरली यहाँ पर शुक्र का ये स्थिति एक तरफ से पॉजिटिव भी है लेकिन ज़्यादा नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। और इस समय जो भी मकर राशि के महिलाएं हैं, सोच समझ के गाड़ी वगैरह चलाएं, फायर सेफ्टी को मेंटेन करके चलें, क्योंकि शुक्र यहाँ फायरी हाउस में जा रहा है। और चेष्टा करें घर के अंदर किसी भी प्रकार के जो अननेसरी साज समझ सामग्री है, जैसे कांच के बहुत सारे बिना मतलब के चिड़ियाघर बना के आप लोग खरीद के ला के घर में रखते हो, तो वो सारे थोड़ा सा सेफ्टी लेवल पे रखें। कहीं कांच किसी के पैर में लग जाए, गिर जाए, टूट जाए, फट जाए, तो इस प्रकार का समस्याएं भी यहाँ पर दिख रहे हैं। और कोई भी लग्जरी आइटम है या शो पीस है, इसका टूटने का भी यहाँ संभावना दिख रहा है या चोरी होने का भी संभावना दिख रहा है। गाड़ी वगैरह थोड़ा सा सावधानी से रखें, क्योंकि इस समय गाड़ी इत्यादि का कहीं ना कहीं मिसप्लेस होना, चोरी तो नहीं कहूँगा क्योंकि चोरी का योग अभी नहीं लगा, 45 दिन के बाद ऐसा लगेगा, लेकिन फिर भी ये एक परिस्थिति बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। ये नहीं होता, होने के पीछे बड़ा रहस्य क्या है? अभी मंगल का दृष्टि मकर राशि के ऊपर जाएगा और उच्च का दृष्टि रहेगा तो उनको एग्रावेशन करवाएगा, अति उग्र कराएगा और क्रोध बनाएगा। अभी मंगल का दृष्टि मेष मकर राशि के ऊपर आने के, उच्च दृष्टि आने के कारण ऊर्जावान बनाएगा, ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा। यहाँ ठीक है, ये इस लेवल तक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस समय मकर राशि वालों के अंदर? अष्टम शुक्र का इफेक्ट यही होगा, क्योंकि इनके अंदर कामना वासनाओं का वर्धन होगा। गुप्त संपर्क, गुप्त संबंध इत्यादि इस समय बिल्डअप होना या फिर उसमें परेशानी में पड़ने का भी संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। ये भी एक परिस्थिति बनता है लड़की नारी के लिए। कोई ना कोई मकर राशि वाले फिर से, भले आगे जैसे नहीं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत फंसाने वाला काम संभव है। इस समय एक परिस्थिति बनता है जहां प्रेम से धोखा धोखी मिलने का भी संभावना रहता है। इस समय बहुत सारे संपर्क टूटने का भी संभावना दिख रहा है, क्योंकि मंगल दृष्टि ऊर्जावान और उग्र करके जब यहाँ पर रखेगा तो कई प्रकार के क्रोध, आवेश और ईगो और जिद्दीपन के कारण एक दूसरे को समझने में कमी हो सकता है। ये परिस्थिति दिखाई दे रहा है। जब शुक्र यहाँ अष्टम स्थान में जाएंगे तो अचानक धन प्राप्ति का भी योग है और अचानक धन नुकसान का भी योग बन रहा है। हालांकि धन स्थान के ऊपर देखेंगे, लेकिन वहाँ ऑलरेडी शनि वक्री अवस्था में बैठा हुआ है। यहाँ वेदात्मक दृष्टि हो या वेदात्मक दृष्टि नहीं हो, अगर इसको हम लोग माइनस भी कर देते हैं तो भी यहाँ एक प्रकार का डुअल रिलेशनशिप, मतलब एक तरफ पॉजिटिव की तरफ खींचेगा, एक तरफ नेगेटिव की खींचेगा। सोचो, आपके पास 2 मित्र हैं, एक शनिवत मित्र है, एक शुक्रवत है, एक शुभ है, एक अशुभ है, एक क्रूर है, एक सौम्य है। तो क्या करेंगे? दोनों मित्र दोनों तरफ आपको खींचेंगे। तो अभी लेकिन जो शुभ मित्र है वो अष्टम स्थान में पड़ा हुआ है, चोट चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा में पड़ा है, तो नेचुरली यहाँ पर उसका तो पावर घटता है। लेकिन शुक्र अष्टम में कभी कभार ऑकल्ट में पड़ा, प्रैक्टिस में बहुत नया ज्ञान देते हैं। तो ये एक स्थिति है कि जहाँ मकर राशि वालों को इस बार, जो लोग ऑकल्ट का प्रैक्टिशनर हैं, उनको बहुत सारे नया ज्ञान मिलेंगे, नया आँख खुलेगा, नया अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। तो इसलिए अगर आप लोग प्रैक्टिशनर हो तो इस क्षेत्र में तो बढ़ोतरी है। प्लस शुक्र यहाँ आ जाना, आप देखना जो लोग ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है ढेर सारे धन भी कमाएंगे, बड़े मौका और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे। ये भी एक संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना नहीं भूलें। और शुक्र आ रहा है, मतलब मकर के शुक्र नारी लोगों को, कन्या लोगों को, फीमेल्स को ज़्यादा थोड़ा सावधान रहने का आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।